नमस्कार। आज हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आम आदमी ये पूछता रहता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे करें ताकि हमें हार्ट अटैक ना हो जाए। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो हमें बीमार करती है। ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हमारे जितने भी सेल हैं, बॉडी के सेल, कोशिकाएं, वो बननी बंद हो जाएंगी और बनेंगी तो पूरी तरह काम नहीं करेंगी। इसलिए सबसे पहले ये समझें कि कोलेस्ट्रॉल होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है और जो एक वैक्स टाइप का होता है। वैक्स, मोमबत्ती वाला वैक्स नहीं, वैसा ही जो हमारे शरीर में भी बनता है। और 75% कोलेस्ट्रॉल बॉडी का जो है वो हमारा लीवर बनाता है। 25% हम खाने की सोर्सेज से कोलेस्ट्रॉल लेते हैं। याद रहे कि जो कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बनाता है वो हमारे लिए अगर ज़्यादा बन जाएगा या हमारा लीवर उसको बाहर एक्सक्रीट करने में नाकामयाब रहेगा तो वो हमारे ब्लड में फैल जाता है और ब्लड को थिक कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। सो ये मान के चलें कि जो हम 25% कोलेस्ट्रॉल फूड से लेते हैं वो आम तौर पर हमें हार्ट अटैक कम करता है और हार्ट अटैक करने की उसकी क्षमता थोड़ी होती है। जो हमारे लीवर में बनता है वो ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए हम अपने खाने पर ध्यान दें, क्योंकि कुछ खाने जो होते हैं वो हाई कोलेस्ट्रॉल वाले होते हैं, जैसे कि फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड और फूड जिसमें कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादा अमाउंट होती है, जैसे कि मिठाइयाँ, शुगर, बिस्किट, केक, पेस्ट्रीज और जिस पदार्थ में भी शुगर ज़्यादा होगी वो हमारा कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ा देगा। यह एक बात और जानने की ज़रूरी है कि कोलेस्ट्रॉल भी दो तरह का होता है। एक को कहते हैं हम लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और दूसरे को कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ब्रीफली वी कॉल them LDL और HDL। LDL जो है वो नुकसान करता है, HDL जो हमें फ़ायदा पहुंचाता है और हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। उससे पहले तो ये देखें कि हम
वो कौन से पदार्थ खाएं जिसमें HDL की मात्रा ज़्यादा होती है। ऐसे पदार्थ बड़े आसानी से मिल जाते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक एग्स, अंडे ऑर्गेनिक, उसमें HDL की मात्रा ज़रूरत के हिसाब से ठीक होती है और वो LDL की मात्रा बहुत कम बनाता है। इसलिए हम एक ऑर्गेनिक एग रोज़ खा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, इसी प्रकार हम चीज़ जो दूध से बनती है, जिसको हम हिंदी में पनीर कहते हैं, वो भी HDL की एक अच्छी सोर्स है, हम खा सकते हैं। तीसरा अच्छा फूड जो है वो हमारी फुल क्रीम दूध की बनी हुई दही, योगर्ट एक अमृत खाना है। इसमें HDL भी होता है, प्रोटीन भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं, अमीनो एसिड भी होते हैं और कार्टिनॉइड भी होते हैं। ये सारे पदार्थ हमारे जो कोलेस्ट्रॉल से नुकसान होने वाली चीज़ें हैं उनको कम करते हैं। इसी प्रकार फिश भी एक अद्भुत खाना है जिनको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है उनके लिए। फिश के अंदर कार्टिनॉइड होते हैं, अमीनो एसिड होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और HDL की मात्रा बहुत होती है। तो जो लोग कोलेस्ट्रॉल कम करना चाहते हैं या उसके खतरे से बचना चाहते हैं, वो फिश खाना शुरू करें, उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इसी प्रकार हमें समझना होगा कि कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है हमारे शरीर में। उसके कारण हैं जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और हमें नुकसान करता है। सबसे बड़ा कारण है हमारी बॉडी की स्ट्रेस। हम जो है अपना स्ट्रेस लेवल कम नहीं कर पाते और उसकी वजह से हमारा जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, फ्री रेडिकल जो बनाता है, वो बढ़ जाता है और हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल बनने लग जाता है। नंबर 2, हम फिजिकल एक्सरसाइज करना तो लगता है भूल ही गए, उसकी वजह से भी LDL बढ़ता है। नंबर 3, हमारे पास होल व्हीट ग्रेन जो हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन हम उनको खाना पसंद नहीं करते। हमें चाहिए प्रोसेस्ड फूड, मैदा से बना हुआ। रोटी नरम नरम लगे जी, अच्छा जी खाओ नरम नरम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तब याद आएगा। इसलिए ध्यान रहे कि अगर आपने कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से बचना है तो होल व्हीट से बने हुए पदार्थ खाना शुरू करें। होल व्हीट क्या होता है? जिसका छिलका ना उतरा हो, पूरे का पूरा दाना या तो आटे की सूरत में बनवा लो या उसको स्प्राउट करके खाओ। ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसान है, कोई नहीं है। ये आम आदमी बड़े आराम से कर सकता है, सस्ते हैं, टिकाऊ हैं और आसानी से बन सकते हैं। इसी प्रकार बहुत लोग और बहुत आदमी मीठे के गुलाम होते हैं। जब तक मीठी चीज़ ना मिलेगी उनको तसल्ली नहीं होती।
ठीक है, अच्छा लगता है मीठा खाना, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने में भी उतना ही तेज है। इसलिए एरेटेड वाटर जो शुगर रिच होते हैं वो ना पिएं, और मिठाइयाँ जो है वो या तो खाएं ना, खाएं तो थोड़ी मात्रा में खाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है योग। योग एक्सरसाइज आपके कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल डाउन कर देगी। उसके दो फायदे हैं। एक तो योग आपकी स्ट्रेस को कम करता है, आपकी जो बेचैनी है उसको कम करता है, और दूसरे जो है वो आसान है, उसमें कोई स्ट्रेस पैदा नहीं होती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखें। कोलेस्ट्रॉल कोई बड़ी घबराने वाली चीज़ नहीं है, ये हमारी बॉडी का पार्ट है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसके साथ बड़े आराम से रह सकते हैं। जबकि मैं 80 साल का हो चुका हूँ, जब मैं कोलेस्ट्रॉल के साथ रह सकता हूँ तो आप क्यों नहीं रह सकते? आप भी रह सकते हैं। माई लाइफ इज़ योर लाइफ। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी स्ट्रेस फ्री। इन बातों के साथ आज का योग और जो खाने का सेशन है वो ये समाप्त करते हैं। धन्यवाद।